हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको आज से 3 नए मॉड्यूल प्राप्त हो गए हैं, कोर्स 16, 17 और 18। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 17 कोविड-19 परिदृश्य, मुख्य प्रश्नोत्तरी के साथ गतिविधि 1 तथा गतिविधि 5 की प्रश्नोत्तरी। आप इस वीडियो को देख लीजिए और आराम से आप अपना प्रशिक्षण करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। पहले आपको गतिविधि की प्रश्नोत्तरी दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको मुख्य प्रश्नोत्तरी पर ले चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स 17 कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, गतिविधि 1 व 5 की प्रश्नोत्तरी। पहला है सत्य या असत्य चुनें। गतिविधि 1 में छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। सत्य या असत्य? तो बताना चाहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। ट्रू और फॉल्स? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, असत्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका असत्य है। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी आपका असत्य है। तरह तरह के मास्क नहीं पहनने चाहिए, जो सुरक्षित हो उसे ही पहनना चाहिए। फिर अगला है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका असत्य है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस फैलता है। फिर अगला है, स्वदवा से बचें। स्वदवा का मतलब यह है कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड किए हुए दवा लेने से बचें। यह स्टेटमेंट सत्य है या असत्य? तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य है, सही है। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लेनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। सत्य है या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरों को जो है संक्रमित करने से बचने के लिए हमें यह करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला प्रश्न है, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक कि वह ठीक ना हो जाए। तो क्या यह स्टेटमेंट सत्य है, असत्य है? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, सही कहा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो क्या यह सत्य है या असत्य? दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अपनी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि 11 क्वेश्चन आपके सामने आए और आपने 11 का जवाब दे लिया। अब आप देखिए, आपका स्कोर यहाँ पर 11 आउट ऑफ 11 आपको प्राप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं गतिविधि 5 में क्या सवाल पूछे गए हैं। गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियाँ जारी रखी जा सकती हैं। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल असत्य है। कोविड-19 के दौरान समूह गतिविधियाँ जारी नहीं रखी जा सकती। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सत्य या असत्य? तो मेरे हिसाब से यह सत्य होना चाहिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। फिर अगला प्रश्न है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका असत्य है, गलत है। फिर एक छात्रावास में भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य या असत्य? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों, यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है, गलत है। ठीक है। तो इस तरह से गतिविधि 5 में कुल 5 क्वेश्चन थे, पाँचों को कर लिया। अब आपका स्कोर हो गया 5 आउट ऑफ 5।
तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोर्स 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, मुख्य प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? संक्रामक, वंशानुगत, प्रजातिगत या विटामिन की कमी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है संक्रामक। कोरोना वायरस रोग जो है वो संक्रामक रोग है। यह वंशानुगत, प्रजातिगत, विटामिन की कमी से नहीं होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। छात्रवासियों, हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय में प्रवेश लेने के समय, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, छात्रों को ग्रेड देने, छात्रों को बुद्धि की पहचान करने, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने में। तो यह राइट आंसर यहाँ पर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रचार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता या सभी हितधारक? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सभी हितधारक जो है। फिर अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी, हाथ मिलाना, जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपका सामाजिक दूरी, या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? आयु समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा या छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। फिर अगला प्रश्न है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन या अध्ययन सामग्री? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपका अध्ययन सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का रोग है? यह प्रश्न रिपीटेड है, तो यह आप जानते हैं कि संक्रामक रोग है। इस प्रश्न का राइट आंसर है संक्रामक रोग। फिर अगला प्रश्न है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक, ट्यूटर, शिक्षक, डॉक्टर या शिक्षक परामर्शदाता? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों शिक्षक परामर्शदाता। और अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? खांसने या छींकने से, हंसने से, व्यायाम से या फिर खर्राटे से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खांसने या छींकने से। तो इस तरह दोस्तों 10 क्वेश्चन थे, आपने 10 क्वेश्चन को कर लिया है और आपका स्कोर जो है 10 आउट ऑफ 10 आपको प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।